और जैसे मैं वीडियो इसके बारे में बात कर रहा था, कोर्सेज़ के बारे में। तो कोर्सेज़ का क्या है कि हर 5 साल में आपको कोर्सेज़ रिन्यू करने होते हैं। और डीजी शिपिंग का हम लोगों के शिपिंग में जो डायरेक्टरेट जनरल है, जहाँ से जो एमएमडी है, जहाँ से सारे जो जो इस फील्ड के बारे में जो सब कुछ का देख रेख करता है, उस डिपार्टमेंट का क्या है कि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया कोर्स, कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट वो लोग देते रहते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। हर साल आप देखेंगे कुछ ना कुछ एक नया आ गया है, कुछ ना कुछ 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। और जो ये कोर्स वाला पैकेज रहता है, STCW, जो आपका बेसिक कोर्स होता है, वो कोर्स का मिनिमम प्राइस कोई भी इंस्टीट्यूट से सबसे सस्ते से सस्ता वो 10,000 रुपये का कोर्स रहेगा ही। तो आप इमेजिन कर लो कि हर साल आप वहाँ से काम से आते हो, हर साल आपको कुछ ना कुछ एक करना पड़ता है, और हर 5 साल में आपको 12,000 का खर्चा तो है ही पढ़ाई लिखाई में। उसके बाद आप प्रमोशंस के लिए अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के लिए उसमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट का खर्चा होता है। असेसमेंट के बाद आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम का खर्चा होता है। आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए जो कोर्स कर रहे होते हो, जो पढ़ाइयाँ कर रहे होते हो, जो स्टडीज़ कर रहे होते हो, उसका खर्चा होता है। जो इंस्टीट्यूट होता है उसका फ़ीस होता है। तो आप मान के चलो कि हर हर प्रमोशंस के टाइम पे, आप जब भी प्रमोशंस के लिए सोच रहे होगे, तो आपको कुछ बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज़ करने होते हैं। एक रैंक के पीछे 4-5 कोर्सेज़ करने होते हैं, 4-5 पढ़ाइयाँ करनी होती हैं। अगर जैसे मैं खुद सेकंड मिट्स का जो दे रहा हूँ, उसके लिए मुझको पहले फाउंडेशन कोर्स देना पड़ रहा है, उसके बाद मैं एनसीवी दूंगा, उसके बीच में कई सारे असेसमेंट्स हो रहे होंगे, एनसीवी के बाद मैं ये फंक्शंस दूंगा। तो ये सब देते देते आज के डेट में मैं खुद से सोच ही सकता हूँ आराम से कि मेरे 50,000 से 60,000 के तो खर्चा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होने वाले हैं। उसके बाद अब पता नहीं, कोई आज के टाइम पे प्रमोशंस इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि मुझको तो, मैं तो बिलीव नहीं करता कि मुझको फ्यूचर में, इन फ्यूचर मुझको, मैं ये सब करने के बाद भी मुझको नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि नॉर्मली डीएनएस और बीएससी वाले कैडेट ही खुद पढ़े हुए हैं अभी तक, या थर्ड ऑफिसर तो खुद अभी तक पढ़े हुए हैं। अभी आज के टाइम पे थर्ड ऑफिसर्स को 4-5 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं सेकंड ऑफिसर बनने के लिए। तो मैं खुद को उस जगह पे तो इमेजिन कर ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपना ट्राई, अपनी तरफ से खुद जो ट्राई है एक, कि कल को मुझको अफसोस ना हो, उसके लिए मैं करूँगा बस। तो खर्चा ऐसा है, हर साल हर बार आप ट्रिप मार के आते हो, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है, करना पड़ता है। और फैमिली का इशू है, रेस्ट का इशू है, जैसे मैंने सब कुछ पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया आपको। तो यही था मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट ऑल ऑफ दोज यूट्यूब वीडियोस, कि जिसमें मैं हर चीज़ पॉजिटिव देख रहा हूँ। नेगेटिव्स भी आपको देख के रखना पड़ेगा, ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, सब कुछ जान के कि हाँ मेरे साथ ये होने वाला है, तो मैं पहले से रेडी हूँ, ठीक है आने दो, ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं, और ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा इस चीज़ पे। और मैंने अपना प्रिवेसी बढ़ा रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को मेरे ऊपर ये सब प्रॉब्लम्स आए, कोई कैप्टन देखे, कोई चीफ ऑफिसर देखे, और फिर मैं उनके सामने आऊँ और फिर मेरे ऊपर मच जाए सबके सब, है ना। मच नहीं चाहिए मुझको, ठीक है। बस यही था। ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें आप लोग, ताकि लोग पहले से रेडी रहें। मैंने बहुत बंदों को देखा जो डिप्रेशन लेवल में चले गए, या एक तो बिल्कुल ही संकी हो गया था, एक लड़का था। तो मैं नहीं चाहता उसमें वैसा हो किसी के साथ, इसलिए मैं फाइनली डिसाइड किया, और सारे वीडियोस देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि सच बिल्कुल स्प्रेड होना चाहिए। जो रियलिटी है, जो मैनेजर्स की रियलिटी है, जो शिपीज़ की रियलिटी है, जो कैप्टन्स की रियलिटी है, आपको मुझको आज तक 7 साल में, 7 साल में अगर मैंने 14 कैप्टन्स भी देखे हैं या 14 चीफ ऑफिसर्स भी देखे हैं, तो उसमें मुझको आज तक 11 चीफ ऑफिसर, 11 कैप्टन ऐसे मिले जो बहुत बदमाश थे, बहुत बुरे थे। अरे आप खुद ही इमेजिन कीजिए, जैसे मैं अपने फैमिली को छोड़ के
एक अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ, अलग ही सिचुएशंस में जी रहा हूँ, तो अगला बंदा जो मास्टर है, जो कैप्टन है, जो चीफ ऑफिसर है, वो भी तो उसी दुनिया में है, वो भी तो अपने फैमिली से दूर है, तो 10 फ्रस्ट्रेशन उसके भी दिमाग में है, उसके घर में पता नहीं क्या हो रहा होगा, उसका गुस्सा, वो सारा आप पे टूट पड़ते हैं वो लोग। तो ये सब चीज़ें बहुत बहुत दुखदायक होती हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब शेयर करना इम्पोर्टेंट होगा। तो अब आप लोगों पे है कि आप लोग इसको जितना फैला सकें, जितने दूर दूर लोगों तक दे सकें, जो भी नए जॉइनर्स हैं, जो भी नया आने का सोच रहे हैं इस फील्ड में, उन सब तक ये पहुंचाएं। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके प्रियतम हैं, उनको भेजें ताकि वो लोग भी पहले से रेडी रहें। और जो भी यूट्यूब पे और भी लोग हैं जो 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 इन पे वीडियोस बनाते हैं मर्चेंट नेवी रिगार्डिंग, उन तक भी पहुँचे ताकि वो लोग भी एक स्टेप आगे आए कि हाँ ठीक है, मैं भी डेयर करता हूँ, कि मैं भी वो डेयरिंग दिखाता हूँ कि ठीक है, सब कुछ मैं जैसा है वैसा बताऊँ सबको। तो ये चीज़ है। ठीक है, थैंक यू आप लोगों का इतना अटेंशन के लिए, आप लोगों का इतना टाइम के लिए कि आपने मुझे दिया, आपने ये पूरी बात सुनी आपके ओन बेनिफिट के लिए। इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं होगा, मेरा ये नया मैंने यूट्यूब चैनल खोला और ये वीडियो डाला, इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला एक वीडियो से, आपको भी मालूम है। तो आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, अटेंशन दे के, और आगे लोगों तक पहुंचाएं, आपके प्रियतम तक पहुंचाएं, आपके लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप जो भी सुन रहे हैं वो लोग अगर फिर भी मर्चेंट नेवी में आना चाहें तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ खुशहाली से हो, सब कुछ होता रहे जैसे चल रहा है चलता रहे, कभी किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। मैं भी अपने लिए प्रे करूँगा कि मेरे साथ भी सब अच्छा हो सब कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली हम मर्चेंट नेवी मरीनर्स को समुंदर के बीच रहना पड़ता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कोई ना कोई जहाज़ डूबता है या किसी पे आग लगता है या कुछ ना कुछ होता रहता है, ह्यूमन एरर से ही होता है, लेकिन ह्यूमन एरर क्यों होता है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स होते हैं ह्यूमन एरर के। ठीक है, चलिए, थैंक यू।